गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के चौथे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आज उससे आगे की चर्चा शुरुआत करने का समय है। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत्प्रियं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम भगवत गीता जी के चौथे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। हम श्लोक नंबर 3 तक इस अध्याय की चर्चा कर चुके हैं और पहले 3 श्लोकों में भगवान जी ने अर्जुन को कहा कि ये पहला बार था अब तक कि अर्जुन के बिना प्रश्न किए ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो ये ज्ञान कर्म योग और ज्ञान योग या सांख्य योग का मैंने तुझे दिया है, ये सृष्टि के प्रारंभ में ही मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था, जिसने अपने पुत्र मनु और उसके बाद इक्ष्वाकु को दिया गया। तो यानी ये परंपरागत ज्ञान है जो राज ऋषियों से और गुरु शिष्य की परंपरा से होता हुआ धीरे धीरे समय के साथ इसमें विकृति आ गई या लोप हो गया, या लोग इस ज्ञान से विमुख हो गए, इस प्रकार कहना चाहिए। अब फिर तीसरे श्लोक में कहा कि क्योंकि तू मेरा प्रिय है, सखा है, भक्त है, तो इन सब कारणों से तो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और इसलिए ये ज्ञान अब क्योंकि लोप हो चुका था, लोग इस ज्ञान से विमुख हो गए थे, तो इस ज्ञान को मैं दोबारा तुम्हारे माध्यम से पूरे संसार में से प्रचारित करना चाहता हूँ। और तुम्हें ही मैंने इसलिए चुना कि तुम इस ज्ञान के अधिकारी हो। और इस पर हमने बात की थी कि अर्जुन किस प्रकार इस बात का अधिकारी था। अब जब भगवान जी ने ये कहा कि मैंने यह ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में भगवान सूर्य को दिया था, तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न अर्जुन के मन में उठता है, क्योंकि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ही कंटेम्परेरी थे, कुछ वर्षों का ही उनके आयु में अंतर था। और जब भगवान जी ने कहा कि यह ज्ञान मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया था, तो अर्जुन को एकदम से इस बात पर विश्वास नहीं होता कि यह कैसे हो सकता है। तो इस संशय को दूर करने के लिए अर्जुन प्रश्न करता है। और ये प्रश्न अर्जुन का ही नहीं, हम में से किसी का भी हो सकता है। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताते हैं कि यह ज्ञान किस प्रकार मैंने पृथ्वी की या सृष्टि की शुरुआत से लेकर अब दोबारा दिया है। तो अर्जुन के मन में जो प्रश्न या संशय उठता है, वो इस श्लोक के माध्यम से, श्लोक नंबर 4 के माध्यम से वह बताते हैं। आशुबन से अनुरोध किए, जरा श्लोक एक बार उच्चारण कर दें इसका, फिर हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। जी सर। अर्जुन उवाच
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो अब अर्जुन को ये बात बड़ी अजीब सी लगी। आजकल का समय होता तो कोई अपने दोस्त से इस तरह से बात करता हो, कहता भाई तो कम फेंक, इस तरह की बात थी। तो अर्जुन, क्योंकि उसने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया था, उनमें श्रद्धा भी उसकी पूरी थी, फिर वे मित्र भी थे, और अब तक के जीवन में उनके बहुत से ऐसे क्षण आए थे कि अर्जुन की उन्होंने आगे बढ़कर सहायता की थी। तो अर्जुन को जो संदेह हुआ, तो उसने भगवान से कहा कि ये असंभव सा लगता है कि आपने जो ज्ञान मुझे दिया अब तक का, वही आपने सूर्य को भी दिया था। क्योंकि आपका जन्म तो अब द्वापर के अंत में भगवान वसुदेव जी के यहाँ हुआ है, और विवस्वान का जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ का है। फिर तुम मुझसे कब मिले? और अपने जीवन काल में मैंने कभी सुना भी नहीं कि आप सूर्य लोग गए हो या सूर्यदेव आपके पास आए हैं। तो ये कैसे है कि आपने ही इस ज्ञान को सूर्य को दिया, विवस्वान को दिया। और मान लीजिए कि मैं इस बात को मान भी जाता हूँ, लेकिन जो साधारण प्राणी, वो जो नास्तिक हैं, मंदबुद्धि हैं, तो वो इस बात को लेकर शंका करेंगे। तो इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि आप इस बात को स्पष्ट करें। वह अगर सामान्य व्यक्ति होता तो कह सकता था कि मुझे आपकी इस बात पर विश्वास नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो ऐसा नहीं कहता। उसने कहा, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने ये ज्ञान सूर्य को कैसे दिया। और यही प्रश्न फिर जो अगला श्लोक है उसका एक आधार तय करता है, जिसमें भगवान अपने स्वरूप की चर्चा करते हैं। तो फिर उसकी बात सुनकर भगवान जो बोले वो 5वें श्लोक में है। आप आशुबहन 5वें श्लोक को बोल दीजिए। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। राणा सर से अनुरोध कि इस श्लोक की व्याख्या की शुरुआत करें। सर को प्रणाम। मेरे लिंक में कुछ इशू होगा।
तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करने लगते हैं। और क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न उठाया था कि ऐसा कैसे संभव है कि जो ज्ञान आपने मुझे दिया है या दे रहे हैं वही सृष्टि के प्रारंभ में आपने सूर्य को दिया था। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, कि मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हुए हैं। तो ऐसा मत समझ के हम इस पृथ्वी पर इसी बार आमने सामने इकट्ठा हुए हैं, और इससे पहले कभी थे ही नहीं। हालांकि दूसरे अध्याय में भगवान जी ने एक बात पहले भी कहा था अर्जुन को, न त्वेवाहं जातो नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्, कि हम पहले भी, ऐसा कभी नहीं था कि हम पहले नहीं थे, और ना ही ऐसा होगा कि हम भविष्य में नहीं होंगे। तो यहाँ भी भगवान जी अर्जुन को यही कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर तुम्हारे और मेरे अनेकों बार जन्म हुए, और मैं बार बार ईश्वर के अवतार के रूप में जन्म लेता रहता हूँ, और तुम बार बार जीवात्मा के रूप में जन्म लेते हो। और इन दोनों के बीच में, जन्म के बीच में समानता भी है और अंतर भी है। समानता तो ये है कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों का बहुत बार जन्म हुआ है इस पृथ्वी लोक पर। अब अंतर क्या है, ये तो बात समझ आती है कि बहुत बार इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। अब यहाँ पर तीन प्रकार के अंतर हम देखते हैं। एक अंतर तो भगवान जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जितने भी जन्म हुए हैं हे परम तप, मैं उन सबको जानता हूं, नहीं जानते। तो पहला अंतर तो उन्होंने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है। और जो बाकी के अंतर हैं वो हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। बाकी जो अंतर हैं वो हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कारण भेद, दूसरा है स्वरूप भेद, और तो तीसरा है उद्देश्य भेद। कि एक अंतर तो कारण के कारण है, दूसरा के जन्म का कारण क्या है, एक अंतर तो ये है। दूसरा है कि दोनों के जन्म में स्वरूप का भेद है, और तीसरा अंतर ये है कि इन दोनों का जो जन्म है उसका उद्देश्य अलग है। तो ये जो भगवान का अवतार है, या जो अर्जुन, या कहेंगे हम सामान्य जीव, हम सबके जन्मों में और जब भगवान का अवतरण होता है उसमें फर्क क्या है। सबसे पहला अंतर जो जीव और ईश्वर के बीच का है वो है कारण। जन्म का कारण क्या है। जो जीव है उसका जन्म का कारण है अज्ञान, विद्या या ज्ञान कुछ भी कह लें। और अज्ञान किस चीज का है? अहंकार।
अहंकार मतलब जो मनुष्य का अपने वास्तविक स्वरूप से हटकर अपने शरीर के साथ तादात्म्य है, वही उसका अहंकार है। ये अहंकार प्राइड से नहीं लेना चाहिए, ये है देहात्म भाव, इसे ही अहंकार कहा है। अब जब मनुष्य में देहात्म भाव होता है तो उसकी जितनी भी एक्टिविटीज या एक्शंस हैं, उनके सबके जो भी वो शुभ अशुभ कर्म करता है, उन सब कर्मों के फलों के साथ वह बंध जाता है। तो समस्या अहंकार की है, दूसरी अहंकार के कारण कर्मों का बंधन है, और जब कर्मों का बंधन है तो पाप पुण्य भी आ गए, और इन पाप पुण्यों की वजह से जो हमारे संस्कार या प्रारब्ध बनता है, वो बार बार हमें जन्म और मरण, यानी जिसे हम आवागमन का चक्र कहते हैं, उसके लिए बाध्य करता है। तो जो जीव का जन्म है उसका कारण है अज्ञान, क्योंकि उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं। और जबकि ईश्वर तो सर्वज्ञ है, तो उनका जन्म अज्ञान का कारण तो हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, तो वे इस पृथ्वी पर आने के लिए जो समय है वे स्वयं चुनते हैं, और उनके पृथ्वी पर आने का एक तो समय वे स्वयं चुनते हैं, फिर किस तरह से आएंगे, कहाँ आएंगे, ये सारा चुनाव उनके अपने हाथ में होता है। तो जबकि मनुष्य इस मामले में स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य का जो जन्म है वो उसके पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसे एक निश्चित घर में होता है, और उसे पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण ही अपने माँ बाप मिलते हैं, उसी प्रकार का उसे घर का वातावरण मिलता है, उसी प्रकार का स्थान, देश, ये सारे और समय, वो सारी चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो a man is rather forced to born on this planet, जबकि भगवान वो अपने आनंद में अपने मर्जी से इस धरती पर अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। तो जो जीव के जन्म का कारण है, कारण भेद जिसे कहा, वो अज्ञान है, और ईश्वर का सर्वज्ञता। दूसरा जो जीव का जन्म है, ये पतन का कारण है। पतन यानी उसे बार बार इस आवागमन के चक्कर में फंसना पड़ता है। और जो ईश्वर का जन्म है वो करुणा पर आधारित है। वो लोगों के ऊपर, जिसे हम लॉर्ड्स ग्रेस या गॉड्स ग्रेस कह सकते हैं, तो अवेयरनेस में आते हैं, वो अपना समय और स्थान चुन कर आते हैं। जैसे हम फर्क कर सकते हैं कि कोई गड्ढे में गिरा या गड्ढे में उतरा, ठीक है ना। अब गड्ढे में गिरने का मतलब है कि वो एक एक्सीडेंट है, और गड्ढे में उतरने का मतलब है कि गड्ढे में कुछ गिर गया और एक मनुष्य उसमें से उतरकर उसे निकालना चाहता है।
तो जो गड्ढे में गिरना है वो तो हम सामान्य मनुष्यों का एक उदाहरण है, और गड्ढे में उतरना वो भगवान के अवतार को हम कह सकते हैं। गड्ढे में उतरने का मतलब पृथ्वी पर जब उनकी जरूरत होती है, तो जैसे गड्ढे में उतरकर कुछ चीज निकाली जाती है, कुछ जो गिर गया होता है, तो वो उस उद्देश्य से भगवान जी पृथ्वी पर आते हैं। दूसरा अंतर है कि इनके जन्म की प्रकृति अलग। अब जो मनुष्य का जन्म है वो माया के कारण होता है। माया के जो तीन, उनके कारण मनुष्य उनके कारण मनुष्य पंचभूतों से बनकर उसका शरीर तैयार होता है। जबकि भगवान तो यानी जो मनुष्य का शरीर है वो पंचभूतों से बना है, तो उसकी प्रकृति अलग है। जो भगवान जी हैं उनका शरीर वो दिव्य शरीर, वो पंचभूतों से नहीं बना, क्योंकि जो माया है वो भगवान की अपनी शक्ति है। जो मनुष्य हैं उनका जन्म तो उस माया के जो तीन गुण हैं उसके कारण पंचभूतों के पंचभूत के शरीर का निर्माण होता है। लेकिन जो ईश्वर हैं वो अपनी माया शक्ति को अपने अधीन करके शरीर धारण करते हैं। तो जो मनुष्यों का शरीर है वो पंचतत्वों से बना है, और ईश्वर का शरीर दिव्यता से पूर्ण है। वो माया को अपने अधीन करके फिर इस पृथ्वी पर आते हैं। तो और जो मनुष्य का शरीर है वो बंधन का कारण है, और जो ईश्वर का शरीर है, ईश्वर जो शरीर या रूप धारण करते हैं वो प्रकृति को वश में करके करते हैं, और उनका स्वरूप दिव्य है। अब है तीसरा अंतर। तीसरा अंतर है उद्देश्य, कि दोनों के जन्म का उद्देश्य क्या है। जब एक जीव पृथ्वी पर आता है तो वो अपने जो पिछले जन्मों के कर्म हैं उसमें जो भी उससे शुभ अशुभ कर्म हुए हैं, जिनके फल स्वरूप पाप पुण्य बनते हैं, तो वो उस कारण से उन जो पाप पुण्य हैं उनका भोग करने के लिए वह पृथ्वी पर आता है। तो जो पिछले जन्मों के कर्म हैं, जैसे हम पहले भी बात करते रहे, वो सारे के सारे संचित कर्म एक जन्म में नहीं फलित होते। उनमें से कुछ कर्म जिसे प्रारब्ध कहते हैं, वे प्रारब्ध के रूप में मनुष्य का जन्म होता है। तो जो उसका कर्मों का खाता है उसमें से कुछ कर्मों को चुनकर उसका इस पृथ्वी पर जीवन जो है वो निश्चित होता है। वो जो संचित कर्म है उनमें से पुण्य पाप का एक भाग लेकर मनुष्य के इस जीवन का पृथ्वी पर कैसा कहाँ वो तय होता है। और जो यह प्रारब्ध है
इसका क्षय या इसका एक प्रॉपर वर्ड क्या होगा, उपभोग कह सकते हैं, कि जो उसने पाप और पुण्य कर्म किए हैं, तो पाप कर्मों के कारण से दुख मिलता है और पुण्य कर्मों के कारण से सुख मिलता है। तो वह इस पृथ्वी पर आकर उन पाप और पुण्यों को भोगता है, सुख और दुख को भोगता है। तो जब वह उन दुखों और सुखों को भोगता है, तब फिर उसके उस कर्म का जो अकाउंट है वो पूरा हो जाता है। तो उसका जीवन की लीला इतनी देरी चलती है जब तक उसके प्रारब्ध के पाप और पुण्य फलित नहीं होते। लेकिन एक चीज और समझने की है कि ऐसा करते हुए वो जो पुराने कर्म हैं, वो तो चाहे वो शुभ हैं चाहे शुभ, वो तो खत्म होते ही हैं। लेकिन संसार में रहते हुए उसका आचरण या व्यवहार कैसा है, किस प्रकार के आगे वो कर्म करता है, उससे उसके अगले जीवन के जो पाप पुण्य जनित फल हैं, वो उसके जो कर्मों का खाता है वो उसमें जुड़ते जाते हैं। इस प्रकार वो एक एंडलेस साइकिल के अंदर फंसा रह जाता है। इसे ही बंधन कहते हैं, आवागमन का चक्र कहते हैं। तो मनुष्य के जो जन्म का कारण है वह उसके पाप पुण्य का खाता है, और पृथ्वी पर आकर वो अपने जो प्रारब्ध के रूप में पाप पुण्य मिले हैं उनको समाप्त कर कर फिर इस शरीर को त्याग देता है और नया शरीर धारण करता है। और इसका मतलब ये है कि जो पाप पुण्य हैं उनके कारण उनको समाप्त करने का ही उद्देश्य लेकर वह इस पृथ्वी पर आता है। तो यानी वह एक संसारी व्यक्ति। अब जो ईश्वर अवतरण लेते हैं उनके अवतरण का क्या उद्देश्य है, क्योंकि वो तो पाप पुण्य शुभ अशुभ कर्म इन सब से परे हैं, प्रकृति के गुणों से परे हैं। तो पाप पुण्य का उनका तो अकाउंट हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या आने का उनका कारण, उद्देश्य क्या है? तो वो उद्देश्य है अभी एक दो श्लोक बाद आएगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं हर युग में परित्राणाय साधूनाम, जो साधु पुरुष हैं उनकी त्रासदी को दूर करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुरात्मा लोग हैं उनके विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में इस पृथ्वी पर आता हूँ। तो भगवान जो है वो जन्म नहीं लेते, जन्म मनुष्य का होता है। प्रभु जो है वो अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, उनका प्राकट्य होता है। तो ये है तीन डिफरेंस हैं मनुष्य और ईश्वर के जन्म के, जो भगवान जी ने कहा कि हम अनेकों बार हमारा जन्म हुआ है, लेकिन तुम अपने जन्मों को जानते नहीं। मैं अपने भी और तुम्हारे सब जन्मों को जानता हूँ। वो सर्वज्ञ हैं, सबके जन्मों को जानते हैं, केवल अर्जुन के ही नहीं, वो इस पृथ्वी के हर जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं उन सब के बारे में जानते हैं। हमारी जहां तक बात है, हम तो आज से एक हफ्ता पहले क्या खाया था, कौन से कपड़े पहने थे, ये तक याद नहीं।
पिछले जन्मों की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम बचपन में कैसे थे, बहुत कम लोगों को ऐसी मेमोरीज हैं कि उन्हें इन बातों का स्मरण हो। कुछ फोटो होंगी अपने पिछले समय की, उन्हें देखकर कुछ बातें याद आ सकती हैं, लेकिन सामान्यतः हम लोग कुछ समय पुरानी बात, वर्षों की तो बात ही छोड़ दीजिए। कई बार आज से 3 दिन पहले हमने क्या खाया था वो भी याद नहीं रहता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारा अपने शरीर के साथ तादात्म्य इतने ज्यादा है, उसके कारण हमारी जो याद रखने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा सीमित हो जाती है। और कई बार हम जो साधारण बातें हैं शरीर से जुड़ी हुई वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी जो स्मृति है वो सीमित है। और ऋग्वेद में एक मंत्र आता है कि वह परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर अपनी शक्ति से नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण आदि रूपों को धारण करता है। वह अपने भक्त वात्सल्य आदि गुणों से पूर्ण रूपों को संसार में प्रख्यात करने के लिए आता है, और जिस जिस रूप को धारण करता है उसी प्रकार की लीला भी करता है। और ये हम जानते हैं कि भगवान जिस भी अवतार में आते हैं उनके हर अवतार की लीलाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे हमें ज़्यादा तो ज्ञान या पता कह लीजिए, इंफॉर्मेशन कह लीजिए, राम और कृष्ण अवतारों की हैं, तो उनके अगर लीलाएं देखें तो दोनों के टोटली डिफरेंट हैं। तो जो मनुष्य है उसके जो पिछले जन्मों का याद ना रखने का कारण है वह है कि जो उसका अंतःकरण है वो ज्ञान के कारण ढका रहता है। तो उसके लिए जो उसका अज्ञान का विक्षेप है उसके कारण उसको भूत भविष्य आदि को जानना संभव नहीं होता। हालांकि कुछ लोग जो तत्वज्ञानी हैं, अच्छी साधना करते हैं, वो धीरे धीरे ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं कि उन्हें अपने पूर्व जन्मों का, अगले जन्मों का भी जो है ज्ञान हो जाता है। तो फिर भगवान जी कहते हैं कि जो उनके जन्म हैं, उनके किस प्रकार के शरीर थे, कहाँ वो जन्मे, वो सारी बातें उनको याद हैं। वही बातें सारी अर्जुन की भी उन्हें पता हैं, लेकिन अर्जुन को ये बात नहीं पता। और वे एक एनलाइटेंड बीइंग के रूप में ये बात कर रहे थे, वो तत्ववेता के रूप में बात कर रहे थे। वो तो स्वयं ब्रह्म थे। वैसे तो हर हम बात करते हैं कि हर व्यक्ति ब्रह्म है, लेकिन वो सर्वज्ञ थे, हम अज्ञानी हैं, ये अंतर है। और फिर इसके बाद वो नेक्स्ट श्लोक में, जो आने वाले श्लोकों में, उनमें कुछ और बातें अपने बारे में बताएंगे। और ये जो श्लोक था, इससे जो हमारा पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो भी स्थापित होता है, क्योंकि हमारे जो शरीर में, सॉरी, हमारे अंदर जो कामनाएं, वासनाएं हैं, वही हमारे बार बार शरीर धारण करने का कारण बनती है। और यदि हम किसी भी जन्म में इन इच्छाओं, कामनाओं को शांत करने का या समाप्त करने का समाप्त करने में सफल हो पाते हैं,
तो फिर ये जो जन्म मरण का चक्र है ये टूट जाता है। और अगर हम अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये जो पुनर्जन्म का चक्र है ये कभी बंद नहीं होता। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत धन्यवाद राणा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज हमारे साथ हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म डॉक्टर के सर के प्लेटफॉर्म से जोशी जी ने ज्वाइन किया हुआ है। बहुत ही ऑनरेबल हमारे सदस्य हैं उस ग्रुप के और सर के चहेते थे। इनको योगा का काफी नॉलेज है और हमें सिखाया करते हैं योगा समय समय पर। उसके अलावा पर्यावरण को लेकर पौधों के बारे में भी इनका ज्ञान बहुत ही मार्वलेस है। किसी को कुछ भी पूछना हो तो हम इन्हीं से पूछते हैं पौधों के बारे में। इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर विराम देंगे। आगे की चर्चा कंटिन्यू रहेगी सर के साथ। जो लोग दोबारा से जुड़ना चाहें और कुछ और बातें शेयर करना चाहें, जानना चाहें, वो जरूर एक बार फिर से। एक्चुअली आज हमारे पास समय का थोड़ा प्रतिबंध है हमारे ऊपर 40 मिनट वाला, इसलिए हमें बार बार करना पड़ रहा है। कल से आपको ये असुविधा नहीं होगी, उसके लिए हमें आज खेद है। एक बार फिर से सब लोग ज्वाइन करेंगे। जोशी जी, जोशी जी से एक बार इनसे इनका परिचय ले लें। बहुत जी, बहुत स्वागत। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं जी। पहले जॉब में था, क्या कहते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में ही मैं जॉब में था। मैं 2016 में रिटायर हुआ था, जनवरी में जी। तो तब से मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो शुरू से ही थोड़ा बहुत आध्यात्म की तरफ झुकाव रहा है। तो थोड़ा सा बाद में रिटायरमेंट होने के बाद फिर मैं शांति कुंज गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। सब जानते होंगे शायद, आचार्य श्री राम शर्मा जी गायत्री के जो है हमारे गुरु जी हैं, गुरु हम मानते हैं उन्हें, काफी फॉलो तो करते हैं। जी जी हाँ, तो उनसे जुड़ा हुआ हूँ। बाकी फिर आशु जी हमारे साथ फिर पिछली बार जुड़ी थी के सर के साथ, तो उनके साथ मैं भी जुड़ा हुआ था। तो मैं कृषि विभाग से हूँ जुड़ा हुआ, तो थोड़ी बहुत पौधे वौधे छत में लगाता हूँ। मेरे पास है रूफ पर टेरिस है, छत में, तो ये है। बाकी ऐसे ही समय व्यतीत होता है। मैं थोड़ा योग वगैरह भी करवाता हूँ। एक भारतीय योग संस्थान है रोहिणी दिल्ली में, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। जी 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 जी, तो मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारी क्लासें होती हैं खुले में, पार्क में। हम निस्वार्थ सेवाएं करते हैं, कोई चार्जवाद नहीं करते हैं। दिल्ली में? दिल्ली में मैं जनकपुरी के पास एक डावड़ी है, डावड़ी में रहता हूँ, द्वारका से पास। अच्छा, मैं माया एनक्लेव में हूँ, तिहाड़ जेल के साथ सामने। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, तो हमारी डेसू कॉलोनी है, वहाँ क्लास चलती है। अच्छा अच्छा, ठीक जी। चलिए, आपको इस प्लेटफॉर्म पे देख के बहुत अच्छा लगा जी। हम चाहेंगे कि आप दर्शन देते रहें इस ग्रुप के। जी अवश्य, संभव हो। थैंक यू सो मच। तो अभी फिर हम इस मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं और जो लोग दोबारा जुड़ना चाहेंगे, नमस्कार।